जय हिंद दोस्तों, साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि इंटीग्रेशन का एनसीईआरटी मैं पूरा पढ़ाऊंगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है। और इतना ही नहीं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर किए, जैसे कि इंटीग्रेशन के इस महापर्व में, ठीक है। तो बिना देर किए मुस्कुराते हुए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के महापर्व में सर एक्सरसाइज जो हमारा 7.1 होगा और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा कि इंटीग्रेशन साइन 2x dx, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन साइन अगर x होता है dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं माइनस cos x प्लस सी, ये जानते हैं ना। तो देखो इसका एंगल में क्या है, देखो 2x है, तो आपको परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है कि देखो इसका जो एंगल में जो x का जो एंगल है उसका कॉफिशिएंट कितना था, यहाँ पे 1 था, कुछ नहीं था तो 1, तो डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1। इसलिए इसका इंटीग्रेशन साइन x का dx जब मैं करता हूँ इंटीग्रेशन तो होता क्या है माइनस कॉस x प्लस 1। अब देखो इसके और भी चीज़ें मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। वो कैसे 2 डिवाइड हो जाता है या 3 रहेगा एंगल तो 3 कैसे डिवाइड हो जाता है, बस अभी आपको यह पास समझना है फॉर्मूला को रिकॉल करते हुए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जाइएगा, ठीक है, और लिखिएगा इंटीग्रेशन साइन 2x dx। तो एक लाइन में कर दीजिएगा कि सर साइन है तो हो जाएगा माइनस कॉस 2x ऑल डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। सर ये 2 डिवाइड इसीलिए किए हैं, देखिए यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ 2 इसलिए मैं डिवाइड किया हूँ ताकि तो इसका जो एंगल है हमारे पास, देखो ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ जो एंगल 2 है वो जितना भी एंगल होगा डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 2 होगा एंगल डिवाइड एक्स का अगर कॉफिशिएंट 2 होगा तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 3 होगा तो 3 हो जाएगा। क्लियर। अब ये क्यों होता है मैं आपको 7.2 में और भी डिटेल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि सर अगर इंटीग्रेशन cos 3x है तो क्या हो जाएगा, तो एक लाइन में लिखिएगा कि सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन से अगर आप स्टार्ट करेंगे ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी बनेगा, ठीक है, और आपको फॉर्मूला याद भी हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए अगर e टू दी पावर x होता है dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x प्लस सी, ठीक है। तो अगर आपके पास है क्या है इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x तो आप क्या लिखेंगे e टू दी पावर 2x बाई 2 प्लस सी। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि x का जो कॉफिशिएंट 2 था वो होल डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको जब सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा लूंगा तब भी मैं इसको बताऊंगा और अभी भी मैं इसको समझा रहा हूं। देखो अगर इसका अगर मैं बात करूं तो क्या है ax प्लस बी का होल स्क्वायर है इंटू डी एक्स। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप इजी वे में ब्रेक कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करके, ठीक है, क्योंकि अभी हम इंटीग्रेशन स्टार्ट किए हैं तो इंटीग्रेशन में स्टार्ट किए हैं तो हमें ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर की बात करूँ तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा, ठीक है। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अब ये इंटीग्रेशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर के जगह में ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या लिखेंगे ax का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा जो है ये इतना का मैं क्या करूँ dx कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो इंटीग्रेशन a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 तो 2 है। अब यहाँ पे देखो x के जगह पे देखो x रहने दो ना, बट कॉफिशिएंट को पहले आगे लिख दो, ठीक है। कॉफिशिएंट आपके पास क्या है, कॉफिशिएंट है आपके पास ए बी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, इतना क्या हो गया आपका डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात करो
कि सर अब सेपरेट वाली बात करना है। ये ए स्क्वायर है कॉफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर को, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर को सर आप बाहर जाइए एक्स स्क्वायर का डीएक्स प्लस, अब देखो 2ab यहाँ पे कॉफिशिएंट है, बोलेंगे सर आप 2ab तीनों बंदा जो है बाहर चले जाइए x का dx प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी कॉफिशिएंट किसी का नहीं है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिएगा dx। क्लियर। चलिए अब सर ए स्क्वायर कॉफिशिएंट है वैसे रह जाएगा, x का पावर 2, ये पिछले क्लासेस में हम लोग देखे हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस 2ab ऐसे रहेगा, इसका x का पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, तो x का पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, dx का फॉर्मूला हम जानते हैं x होता है प्लस c। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इंटीग्रेशन का सिंबल हट गया, क्यों हटा, क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने ऑपरेट कर दिया। मान लिया ऑपरेशन करने आप गए हैं, अब ऑपरेशन हो गया तो कैची नहीं छोड़ दीजिएगा भाई, कैची तो लेके आइएगा ना साथ में। तो इसी तरह से क्या है कि इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, कैची वहाँ से हट गया क्योंकि ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा a⁴ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2ab इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आप चाहें तो ये 2 से चाहे क्या कट रहा है, सिंपल वे में काट दीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस ये 4 क्या है बाबू, कॉफिशिएंट है, 4 को हटा दीजिए, बाहर कीजिएगा सिंबल से, e⁻3x का dx। तो अभी हम लोग क्या करके आए, इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंट इंटीग्रेशन करके आए किसका, साइन x का, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि x का कॉफिशिएंट कौन था, 2 था, इसलिए डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 e⁻3x का 3x हो जाएगा डिवाइडेड बाई x का कॉफिशिएंट क्या है 3, आप यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और अरेंज करेंगे तो माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4/3 e⁻3x प्लस c। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर मैं 7 का बात करता हूँ। ठीक है, 6 इसलिए मैंने बोल रहा हूँ क्योंकि 6 इजी है, एकदम सेम एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 6 नहीं किया। 6 वो आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा सॉल्यूशन। ये देखो, ये दोनों के बीच में ना देखो यहाँ पे ये इनटू दिख रहा है, आपको मैं पहले बताया हूँ कि इंटीग्रेशन में कोई मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो उसके बारे में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से इस बंदे को मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा और dx, ये एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर का dx माइनस 1 का dx, क्योंकि एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर कट गया तो 1 बचा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 माइनस 1 इंटू समथिंग है dx है तो क्या लिखेगा x प्लस सी। ठीक है, देखो जैसे सिंबल हट रहा है प्लस सी आ जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या लिखोगे x⁻³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कीजिए। क्या कीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखिएगा, तो सर हम लोग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जानते हैं, यही फॉर्मूला जानते हैं ना। तो चलिए इंटीग्रेशन, ये रूट x जो है ये क्या है a हो गया, ये टोटल क्या हो गया b हो गया, है ना। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, रूट x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के जगह में रूट x इंटू 1/√x b के जगह पे ये है प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये dx हो गया। अब सर रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x मिलेगा मेरे को, रूट x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, -2 मिलेगा
दूसरा चीज है प्लस 1/x मिलेगा। क्यों हुआ सर? क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और रूट का x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा का dx। चलिए अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे सेपरेट, तो x का dx -2 बाहर कर दीजिएगा dx प्लस 1/x का dx। चलिए x का पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा? x का पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 -2 इंटू डी एक्स है, डी एक्स की जगह पे क्या लिखिएगा? x लिखिएगा। क्लियर? प्लस 1/x, ये क्या हो जाता है? log x हो जाता है प्लस c। इसको आप ऊपर ले जाके सॉल्व नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू log x। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा आ गया? डिवाइड में आ गया, ठीक है? अब ये क्वेश्चन कैसा आ गया? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कैसा है? डिवाइड में है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारा डिवाइड में है, तो हम इसको अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है? क्या करना है? हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, तो x³ डिवाइडेड बाय x² प्लस 5x² बाय x² माइनस 4/x², ठीक है, का dx। चलिए अब देखो x² है, यहाँ पे x⁻³ है, तो क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? x बचेगा। x² यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 ओनली फॉर 5 बच जाएगा। यहाँ पे -4 1/x² है, इसको ऊपर ले जाते हैं डिनोमिनेटर से नोमिनेटर, तो -2 हो जाएगा का dx। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब इसको सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, dx प्लस 5 को बाहर कर दीजिए dx -4 को बाहर कीजिए, क्योंकि 4 कॉफिशिएंट है किसका? x⁻² का dx। चलिए कुछ नहीं, तो इसका पावर 1 है, क्या लिखिएगा? x⁻1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस 5 dx का क्या हो जाता है? x हो जाएगा -4। अब इसका क्या हो जाएगा? x⁻2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 हो जाएगा प्लस c, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको हड़बड़ाना नहीं कि -2 था, तो जो फॉर्मूला आप उसको यूज कीजिए। n के जगह पे वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे x⁻2/2 प्लस 5x। अब देखो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा भाई, यहाँ लिख दीजिएगा प्लस। अब देखो -2 था और +1, तो -1 आता, ये -1 और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये 4 हो गया इंटू x⁻, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये -1 प्लस c हो गया। अब इसको लिखेंगे x²/2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है सर? ये भी डिवाइड है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि x⁻ क्या है? हाफ है, रूट है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x³ प्लस 3x प्लस 4, ठीक है? और ये होल डिवाइडेड बाय x⁻½ का dx। सर ये क्या किया आपने? रूट को मैंने चेंज कर दिया, रूट के जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? 1/2। अब फिर से मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूंगा, x⁻³ बाई x⁻½ प्लस 3x बाई x⁻½ प्लस 4/x⁻½ का dx। चलो मैंने क्या किया है? मैंने सबको अलग अलग कर दिया। अब देखो x⁻³ इंटू डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाते हैं तो -1/2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू x⁻1 है, इसको फिर से ऊपर ले जाएंगे तो हाफ हो जाएगा, प्लस 4, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो x⁻−1/2 का dx हो जाएगा। देखो यहाँ पे dx हो गया। अब देखो भाई दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है? और बेस कैसा है? बराबर है, तो पावर क्या होता है? एडिशन हो जाता है। तो एडिशन कैसे करेंगे? तो ये देखिए इंटीग्रेशन x⁻³ -1/2। अब इसके पास माइनस था तो वो माइनस लेके ही ना जाएगा भाई, प्लस रहता तो प्लस लेके जाता, प्लस 3x⁻1 -1/2, ठीक है, प्लस 4 इंटू x⁻1/2। बोले भाई मैं तो अकेला ही हूँ, से कोई लेना देना है ही नहीं, तो dx, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो देखो एलसीएम लेंगे तो क्या 3 कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6, 6 - 1 क्या हो जाएगा? 5, तो x⁻5/2 का dx
प्लस 3 कॉफिशियंट है बाहर कर दीजिए, यहाँ पे लीजिएगा कुछ नहीं है तो एलसीएम 2 आएगा, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1/2 हो जाएगा का dx प्लस 4। ये तो भाई शांत स्वभाव का बैठा हुआ है, अपना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना, सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है। क्या लिखोगे, x टू दी पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात ये देखते हैं तो क्या होगा, 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आप कंप्लीट सॉल्व करें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो लिखेंगे क्या, x टू दी पावर एलसीएम लेंगे तो 7/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ ब्रेक करेंगे तो x टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ लिखेंगे x टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c हो जाएगा। अब ये देखो सब जगह पे 2 है, डिवाइड में देखो 7/2 3/2 1/2 ये सब कॉफिशियंट, ये x टू दी पावर 7/2 x टू दी पावर 3/2 x टू दी पावर 1/2 कॉफिशियंट बना देते हैं। देखो ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो चला जाएगा, तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस ये 2 पर जाएगा तो 3 इंटू 2 एक्स टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये 2 पर जाएगा 4 इंटू 2 एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस सी। अब देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 2/7 एक्स टू दी पावर 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 4 इंटू 2 8 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस सी हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब देखो जो मैं क्वेश्चन नंबर 13 ले रखा था, ठीक है, वो इस तरह का क्वेश्चन था। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस सी, मैं ऐसे कोई एग्जांपल लेके दिखा दे रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये डायरेक्ट इस बंदे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a इंटू एक्स स्क्वायर था इंटू इसका पावर हाफ हो गया प्लस b इंटू एक्स का पावर हाफ हो गया प्लस c इंटू एक्स का पावर हाफ हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों का बेस बराबर, ये दोनों का बेस बराबर, इसका तो कोई बेस ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई एडिशन के लिए है ही नहीं। तब इसको क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1/2, ठीक है, प्लस b इंटू एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1/2 प्लस c इंटू एक्स टू दी पावर 1/2। अब ये आप इसको dx कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a बाहर हो जाएगा, x का फिर से मल्टीप्लाई की एलसीएम लीजिएगा, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2 का dx प्लस b बाहर हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे x टू दी पावर 3/2 का dx, c बाहर हो जाएगा x टू दी पावर 1/2 का dx। क्लियर, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा। मैं एक जनरल क्वेश्चन लेके दिखा दिया, ठीक है, जिसके बाद वाला जो प्रॉब्लम है। अब ये होगा a इंटू एक्स टू दी पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ हो गया, प्लस c इंटू इसका क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 3/2, अच्छा इसको हाँ 1/2 डायरेक्ट में कर रहा था ना, नहीं डायरेक्ट में नहीं कर देता हूँ, चलो इसको हटा देता हूँ, एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी ऑलरेडी क्वेश्चन में था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स टू दी पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस बी एक्स टू दी पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस सी एक्स टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से सिंप्लीफाई करना है, तो हो जाएगा a इंटू 2 एक्स टू दी पावर 7/2 बाई 7 प्लस b इंटू 2 एक्स टू दी पावर 5/2 बाई 5 प्लस 2c एक्स टू दी पावर 3/2 बाई 3 प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, बस आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर
12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 14 सारा इसी टाइप का है। ठीक है, आप उसको इजी वे में बना सकते हैं, है ना। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक से है इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इसको इंटीग्रेशन, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेक एक्स को सेक एक्स तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, ये दोनों का फॉर्मूला हमारे पास है। तो सेक एक्स का हो जाता है टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो जाता है सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी काफी इजी था, वो बन गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये सिर्फ उल्टा है, इसको थोड़ा मैं चेंज करता हूं। अगर मैं लिख दूं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का dx। ठीक है, ये चीज है। तो ये जो बंदा है साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, बाय कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, dx। क्लियर। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, टेन स्क्वायर एक्स का dx। अब सर टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, लेकिन मैं आपको जब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैंने वहां पे आपको ये चीज समझाया था कि सर आप टेन स्क्वायर का नहीं जानते हैं, लेकिन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स को तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, लिख सकते हैं ना, -1। तो हम लोग अब टेन स्क्वायर इंटीग्रेशन के जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। जानते हो बाबू, इसी को ना आइडेंटिटीज कहते हैं। ठीक है, अपने काम को कैसे निकालना है, मैथ्स पता है, मैथ्स बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कहाँ फ्यूचर में यूज पड़ता है, पता है मैथ्स हर एक जगह पे यूज होता है, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा, देखना होगा। देखो ये डिसीजन मेकिंग को बनाता है, मैथ्स पढ़ने का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, आपका दिमाग कितना दूर तक काम करता है। क्योंकि देखो हमारा दिमाग काम कर रहा था, टेन स्क्वायर एक्स का हमारा आ गया, अब टेन स्क्वायर एक्स के बारे में हम लोग को कोई भी इंटीग्रेशन नहीं पता था, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका आइडेंटिटीज फॉर्मूला पे जाएंगे। तो आइडेंटिटीज फॉर्मूला क्या बोलता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज फॉर्मूला हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आते हैं, 10 में पढ़ते हैं, 11 में पढ़ते हैं, 12 में भी पढ़ेंगे, आगे भी यूज होता रहेगा। ठीक है, तो देखो टेन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1। तो हम लोग सेक क्यों लिखेंगे, बात यहां पर याद है सर, क्यों लिखेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है कि टेन एक्स होता है, माइनस एक्स का हो जाता है 1, ये -1 है dx, तो x हो जाएगा प्लस सी। तो ये सिंपल सा तरीका से हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में मैक्सिमम टाइम हम लोग आइडेंटिटीज पे जाएंगे, मेथड्स पे जाएंगे, ट्रिक पे जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 20 का बात करता हूं। अब देखो 2 - 3 sin x dx है ना, होल डिवाइडेड कॉस स्क्वायर एक्स है। तो होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये लिखेंगे 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स -3 बाय साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यहां भी ध्यान देने वाली बात क्या है, 2 को तो बाहर कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर ले जाएंगे। तो क्यों ले जाएंगे, क्योंकि ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं हम, जिसके बारे में जानते हैं पहले उससे बात करते हैं, अननोन पर्सन में तो बाद में बात करते हैं, अननोन पर्सन से। हम जिस बंदे को जानते हैं उसी से ना बात करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको रिलेट करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स -3। अब सर साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर, इसको आप क्या करेंगे, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स। ऐसा क्यों लिखा गया, देखो इसीलिए लिखा गया कि कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स जो यहाँ पे है। अब देखो क्या फायदा हुआ इससे, इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स का dx, यहाँ पे dx कर दीजिए, अपना अपना सेपरेट हो जाएगा, -3। अब साइन एक्स बाय कॉस एक्स को आप tan x लिखेंगे आराम से,
और 1/cos x को क्या लिख देंगे, sec x का dx लिखेंगे। अब देखो इसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं sec स्क्वायर x का, तो sec स्क्वायर x का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एकदम सीधा सा सिंपल सा तरीका जानते हैं सर, tan x होगा -3 होगा। अब sec x इंटू tan x बोले या tan x इंटू sec x बोले, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं सर, sec x प्लस c होगा। ठीक है, तो देखो कितने आसान तरीका से एक्सरसाइज 7.1 का मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हमें एक आध क्वेश्चन जो छूट गया है उसके बारे में बता दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 मेरे से छूट गया था, मैं इसको बताता हूँ, थोड़ा दिखने में भी आपको बड़ा सा दिख रहा होगा। तो क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का dx। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो मेरे से छूट गया था, मैं इसको बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन आपसे इजी वे में बनेगा। देखिए है क्वेश्चन टफ नहीं, देखो यहां पे क्या है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस x माइनस 1। देखो इससे पहले जो हमें डिनोमिनेटर में मिलते थे ना, देखो मैं कहां पे लेके आ रहा हूं आपको, इससे पहले हमें जो डिनोमिनेटर में मिलते थे कहां पे, देखो यहां पे, वहां पे सिर्फ एक बंदा आता था। ठीक है, x टू दी पावर हाफ, x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 7 हाफ था, तो हम लोग क्या करते, सेपरेट सेपरेट डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर मैं 13 का जो मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, और उसके साथ में क्या है, x माइनस 1 है, तो ये सिंपल नहीं है, अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 1 प्लस, अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं तो x माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास बचेगा x माइनस 1 का dx। अब देखो x माइनस 1 यहाँ भी, x माइनस 1 यहाँ भी, हम लोग कॉमन आसानी से ले सकते हैं। x माइनस 1 यहाँ पे हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। याद रखना इंटीग्रेशन में कभी भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म को मत छोड़ना, अगर वो डिनोमिनेटर में छोड़ोगे तो वो आपको परेशान करेगा। ये देखो डिनोमिनेटर को मैं यहां से हटा दिया, अब हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब सर इसका इंटीग्रेशन तो सर हम लोग जान गए, dx प्लस 1 का dx, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस dx का क्या होता है, x प्लस c। तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व हो गया। और एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है 7.1 में जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट मैंने क्वेश्चंस आपको 7.1 करा दिया। ठीक है, तो इसको आप नोट करना। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया या फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और समझ में आया तो चीज़ों को पसंद कीजिए। थैंक यू।